पूज्य स्वामी जी प्रेम प्रणाम। कल की भगवान का आना लिखा है, वो कब आएंगे, उनकी क्या पहचान है? देखिए, कल की कहते हैं घोड़े को। अवतार जो ने कलंको सो अश्व दूरो रहो, रूप दिख्यो नहीं नैनो, तुरी को कलंकित कहे। तुरी भी कहते हैं घोड़े को। बुद्ध गीता में कहा गया है, कल के रूपो असो ईश्वर च परात्परम। एक जागृत बुद्धि के घोड़े पर सवार होकर के जो स्वरूप प्रकट होगा वह अज्ञानता का विनाश करेगा। पौराणिक ग्रंथों में क्या कहा गया है कि कल के अवतार घोड़े पर बैठ करके आएंगे और दुष्टों का संहार करके सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। जो धर्म ग्रंथों में बात कही जाती है अलंकारिक रूप से कही जाती है। जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा है। घोड़ा ये घोड़ा नहीं, चार पैरों वाला घोड़ा। जो अब तक संसार में जो भी जान रहा है वो स्वप्न की बुद्धि का रहा है। ऐसा ज्ञान अवतरित होगा, जैसे कहते हैं ना, कल की भगवान जब प्रकट होंगे तो तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। वह तलवार लोहे की तलवार नहीं होगी, ज्ञान की तलवार होगी। घोड़ा किसका होगा? ज्ञान जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा होगा। जागृत बुद्धि रूपी घोड़े पर जागृत ज्ञान की तलवार लेकर स्वरूप जो प्रकट होगा वह क्या करेगा? सबके अंदर की अज्ञानता रूपी असुरता को नष्ट करेगा। तो यह संकेत किया गया है कि कलयुग के अंत में होगा। देखिए, कबीर जी के साहित्य में वर्णन है कि ग्रहण लगे 3412, तब कलयुग मेट होए निबेरा। कलयुग में 3412 ग्रहण पड़ने हैं। एक ग्रहण पड़ने से 125 वर्ष की उम्र कम हो जाती है। जैसे उम्र को बढ़ाना या घटाना अपने हाथ में। कोई व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है तो उम्र घट जाती है। कोई व्यक्ति जब योगमय जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो 3412 में 125 से गुणा करेंगे तो 4,32,000 में केवल 5,500 ही वर्ष व्यतीत शेष बचे रहते हैं। कलयुग की उम्र केवल 5,500 वर्ष ही शेष होती है, जिसमें आज तक लगभग 5,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो ग्रंथों के अनुसार, ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार समझिए, कलयुग का प्रथम चरण ही उसका अंतिम चरण होगा। पुराण संहिता के अंदर भी यह बात कही गई है। कलौ तत् चरण आदि में 7वें वैश्वत मनवंतर का जो में 28वें कलयुग का जो ये प्रथम जो चरण है, यही इसका अंतिम चरण होगा, क्योंकि पापों के कारण कलयुग की उम्र कम हो गई है। तो 4,32,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जब औरंगजेब का राज्य था उस समय विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हुआ था। जैसे अभी अनूप सर जाने पर वहाँ के लोग अभी भी बाढ़ देख रहे हैं कि कल की भगवान यहाँ आएंगे। ये तो लगभग 350 वर्ष पहले की लीला हो चुकी है। जब विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में महामती जी का प्रकटन हुआ, हरिद्वार में सभी आचार्यों ने उन्हें स्वीकार किया। तो कल के अवतार का तात्पर्य है जागृत बुद्धि रूपी घोड़े का अवतार, जिस पर विराजमान कौन होगा? अक्षरातीत का आवेश स्वरूप जो देवचंद जी के अंदर विराजमान हुआ, तो उनको क्या कहा गया? विद्याभिनंद बुद्ध। और जब वेद कतेब सारे ग्रंथों के रहस्य उजागर हो गए तो उसको क्या कहेंगे? विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। अवतार किसका होता है? विष्णु भगवान का होता है। तो सुखे अवतार सब कया, पर बुद्ध में रहया उर्छाए। क्योंकि अवतार तो विष्णु भगवान का होता है, लेकिन पुराण संहिता में क्या कहा गया है? अगाध अज्ञान जलधो पतितास प्रियाश्चा स्वयं कृपा अम्बोधो मविज्य पुरुषोत्तम। अज्ञानता के अगाध सागर में जो परम धाम की आत्माएं
डूब जाएंगे तो कृपा के सागर सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप स्वयं प्रकट होगा और उन्हें अपनी कृपा के सागर में स्नान कराएगा। तो जागृत बुद्धि रूपी घोड़े पर सवार विष्णु भगवान नहीं होंगे, अपितु अक्षरातीत का आवेश होगा। अक्षरातीत का आवेश माता के घर में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए पुराण संहिता में ये बात बताई गई है कि सुंदरी च इंद्रा नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धे भविष्य कलयुग। परम धाम की दो आत्माएं सुंदरी और इंद्रा, इंद्रा अर्थात इंद्रावती, सूर्य और चंद्र नाम वाले दो तनों में प्रवेश करके लीला करेंगी। तो आप देखते हैं मिहिर का अर्थ सूर्य होता है और देवचंद्र के नाम के आगे चंद्र शब्द जुड़ा हुआ है। और दोनों में क्या था, भागवत में भी ये दृष्टांत दिया गया है कि देवापि संतनोर भराता मरुक्ष इक्ष्वाक वंशजा कलाप ग्राम आसाते महायोग बलानी। तो देवापी के संतनु के भाई कौन थे? देवापी, वो चंद्रवंशी राजा थे। और मरु से इक्ष्वाकु वंशजा, इक्ष्वाकु वंश से मरु, ये दोनों कलाप ग्राम में रहते थे। कलाप ग्राम हिमालय का वह स्थान है जहाँ केवल योगी महात्मा रहते हैं। इन्हीं दोनों उत्तम जीवों ने देवापी के और मरु के जीव ने देवचंद जी और मीराज का तन धारण किया, जिसमें परम धाम की सुंदरी और इंद्रावती आत्मा ने प्रवेश किया। इन दोनों में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान हुआ। पहले तन से लीला होती है देवचंद जी के तन से, लेकिन उसमें केवल वेद पक्ष का रहस्य खोला गया, वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, तो ये कमी रह गई थी। दूसरे तन में सारे संसार के सभी धन ग्रंथों के रहस्य, वेद कतेब की दोनों धाराओं के रहस्य स्पष्ट हो गए और सारे परम धाम की 18,758 चौपाइयों की वाणी उतरी, जिससे सबको पता चल गया कि अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन है, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। तो इनको निष्कलंक अवतार कहा गया। इसलिए कल की अवतार का तात्पर्य है केवल जागृत बुद्धि रूपी घोड़े का अवतार।